एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ए क्विज विद 100 पॉइंट्स बाय टेकिंग 10 एज अ क्लास इंटरवल इंडिकेट द क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास मार्क्स। इसके साथ 30 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो गिवन है। सोल्यूशन में हम दो चीज़ें सबसे पहले हमेशा लिखते हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू और दूसरी मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हम देखेंगे जो स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं वो लिखने हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 90 हैं और मिनिमम मार्क्स इक्वल टू 35 हैं। इसके साथ गिवन है कि आपने क्लास इंटरवल 10 लेना है, तो हमने क्लास इंटरवल इक्वल टू 10 लिखा। क्लास इंटरवल का मतलब है क्लास साइज़। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तीन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, क्लास लिमिट्स, टेली और फ्रिक्वेंसी। क्लास लिमिट्स असल में ग्रुप्स होते हैं, तो हम ग्रुप्स बनाते हैं मुख्तलिफ, उनका दौरानिया यानी इंटरवल जो गिवन हो या हम खुद से सपोज करते हैं वो लेते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो सबसे कम वैल्यू है वो और सबसे बड़ी वैल्यू हो वो इस क्लास लिमिट्स में आ जाएं। तो हमारे पास सबसे कम वैल्यू है 35, तो हम 35 से स्टार्ट कर सकते हैं क्लास लिमिट। तो यहाँ पर हम क्लास लिमिट 35 से स्टार्ट करेंगे और 44 तक जाएंगे, क्योंकि हमें कहा गया कि क्लास इंटरवल या क्लास साइज़ 10 होना चाहिए। तो हमारे पास 35 से 44 तक 10 वैल्यूज़ बनती हैं। अब क्लास लिमिट इस तरह हम बाकी लेंगे, टोटल क्लास लिमिट्स हम लास्ट 90 तक जाएंगे। जहाँ पर 90 तक वैल्यूज़ आ जाएं तो वो हमारी लास्ट क्लास लिमिट होगी। तो इस तरह हमारे पास क्लास लिमिट्स बनेंगी 35 से 44, 45 से 54, 55 से 64, 65 से 74, 75 से 84 और 85 से 94। ये लास्ट क्लास लिमिट होगी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर आती है। तो क्लास लिमिट के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा टैली करना। क्लास लिमिट लिखने के बाद हम टैली करते हैं। तो टैली में हम जो गिवन डेटा होता है उनमें से वैल्यूज़ को देखते हैं, सब वैल्यूज़ को। तो वो वैल्यूज़ जो एक ग्रुप में लाई करें, जितनी वैल्यूज़ एक ग्रुप में लाई करती हैं तो उतनी हम उस ग्रुप के या उस क्लास लिमिट्स के अगेंस्ट वर्टिकल लाइन खींचते हैं, जिसे टैली कहते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 35 और 44 के दरमियान या ये वैल्यूज़ यहाँ पर डेटा में अगर मौजूद हैं तो उन्हें हम देखते हैं कौन सी हैं। तो सबसे पहले 40 है, तो 40 के लिए हमने एक टैली एक वर्टिकल मार्क किया। इसके बाद दूसरी वैल्यू इसमें है 35, तो हमने दूसरा मार्क किया, वर्टिकल लाइन खींची टैली में। इसके अलावा कोई और वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्लास लिमिट में जाते हैं। तो नेक्स्ट है 45 से 54। तो इन तमाम वैल्यूज़ में हमने देखा कि 50, 49, 46 और 47 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इस क्लास लिमिट में यानी इस ग्रुप में आती हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमने 4 वर्टिकल लाइन खींची। इस तरह 55 से 64 तक 5 वैल्यूज़ हैं। तो पांचवी लाइन के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, तो इसका एक ग्रुप बना देते हैं, तो काउंटिंग आसान हो जाती है हमारे लिए। तो हम जब 4 लाइनें खींच लेने के बाद पांचवी लाइन को हम हॉरिजॉन्टल ड्रा करते हैं, तो इस तरह एक 5 का ग्रुप बन जाता है टैली में। अब इस तरह 65 से 74 तक 10 वैल्यूज़ हैं, तो 5 का एक ग्रुप बना और दूसरा ग्रुप बना 5 का। और 75 से 84 तक 5 वैल्यूज़ हैं, तो एक ग्रुप बन गया इसका 5 का। तो अब 85 से 94 तक 4 वैल्यूज़ हैं, तो हमने 4 वर्टिकल लाइंस ड्रा की। अब हमारा प्रोसेस है फ्रीक्वेंसी का। तो जितने टैली मार्क्स होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमारे पास टैली में 2 मार्क्स हैं, तो हमने 2 फ्रीक्वेंसी लिखा। तो इस तरह 4 हैं तो 4 फ्रीक्वेंसी और 5 मार्क्स थे तो 5। तो इस तरह बाकी फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में टोटल वैल्यू 30 आई है, जो कि एग्जैक्टली हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें एक्स्ट्रा पूछी गई हैं, वो है क्लास बाउंड्री
और क्लास मार्क्स। तो क्लास बाउंड्रीज और क्लास मार्क के लिए हम दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाते होते हैं। तो क्लास बाउंड्री का कॉलम क्लास लिमिट के बाद होता है और उसके बाद क्लास मार्क का कॉलम होता है। तो यहाँ पर 6.1 में या इस सब चैप्टर में हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ कैसे मिलती हैं, इनके लिए हम जो लोअर क्लास लिमिट होती है, यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट फर्स्ट क्लास लिमिट की है 35। तो लोअर क्लास लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 35 से हमने 0.5 माइनस किया तो 34.5 मिला, और इस तरह 44 में 0.5 ऐड किया तो 44.5 मिला। तो इस तरह क्लास बाउंड्रीज हमें मिली 34.5 से 44.5 तक। अब क्लास मार्क के लिए हम क्लास जो लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उन दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्लास मार्क मिल जाता है। तो यहाँ पर 35 प्लस 44 हमने किया और इसे 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला 39.5। तो ये क्लास मार्क है इस क्लास लिमिट का। इस तरह बाकी क्लास बाउंड्रीज और क्लास मार्क हम फाइंड करते हैं सेम प्रोसेस से। तो हमें ये डेटा मिला। यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज और क्लास मार्क्स हमने फाइंड करके लिख लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखी और इसके साथ हमने इंडिकेट किया क्लास बाउंड्रीज और क्लास मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछते हैं कि फॉलोइंग आर द मिस्टेक्स मेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड ए टेस्ट ऑफ essay writing using an appropriate size of class interval, make a frequency distribution and also indicate the number of class intervals। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और क्लास इंटरवल से मुराद ये है कि हमारे पास कितनी क्लास लिमिट्स या कितने ग्रुप्स बनते हैं। तो हमें डेटा गिवन है। तो हर क्वेश्चन में हम जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 3 और मैक्सिमम वैल्यू है 24। यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी का क्लास इंटरवल ले सकते हैं, चूँकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है और कहा गया है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई अच्छा सा क्लास इंटरवल लें। तो हमने क्लास इंटरवल लिया 3। तो जब हम 3 क्लास इंटरवल लेंगे तो क्लास लिमिट कुछ इस तरह की होंगी कि जो सबसे कम वैल्यू है वो हम शामिल करेंगे। तो सबसे कम वैल्यू है 3। तो 3 से जब हम 3 के क्लास इंटरवल लेंगे तो हमारे पास वैल्यू नेक्स्ट अपर लिमिट आएगी 5। तो पहली क्लास लिमिट बनेगी 3 से 5। इस तरह नेक्स्ट होगी 6 से 8, 9 से 11, 12 से 14, 15 से 17, 18 से 20, 21 से 23, 24 से 26। तो ये हमारे पास क्लास लिमिट्स बनी जिनका क्लास इंटरवल यानी क्लास का दौरानिया 3 है। अब हम टैली करते हैं। तो टैली में हमारे पास वैल्यूज़ 3 से 5 के दरमियान जो वैल्यूज़ यहाँ पर डेटा में मौजूद हैं वो हैं 4, 5, 3। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो हमने 3 लाइनें टैली मार्क्स खींचे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ के अगेंस्ट आई 3। इसके बाद 6 से 8 तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं 6, 6, 7, 8, 8। अब ये याद रखिएगा जब आप टैली करेंगे तो अगर कोई वैल्यू 2 दफ़ा रिपीट हो रही होगी तो आपने 2 दफ़ा टैली मार्क्स ड्रा करने हैं। तो यहाँ पर 6 और 6 इस तरह 8 और 8 रिपीट हो रहा है तो टोटल वैल्यूज़ बनी 5। तो हमने 4 वर्टिकल लाइन खींचने के बाद 5वीं लाइन हॉरिजेंटल खींची यानी 5 का एक ग्रुप बन गया। तो इसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी में हमने लिखा 5। अब 9 से 11 तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं 9, 12, 11, 11 यानी 4 वैल्यूज़। तो टैली मार्क्स में हमने 4 वैल्यू वर्टिकल लाइंस ड्रा की। इस तरह 12 से 14 तक हैं 3। तो हमने टैली में 3 वर्टिकल लाइन ड्रा की। इस तरह 15 से 17 तक हैं 4। तो हमने 4 ड्रा की।
और जितनी हमारे पास वर्टिकल लाइन होंगी इसके अगेंस्ट हमने फ्रीक्वेंसी में उतनी वैल्यू लिखेंगे। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो टेली में मैंने 4, 5, 3 या इस तरह की वैल्यूज़ लिखी हैं, तो टेली में ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने आपको बताने के लिए या आपको दिखाने के लिए लिखी हैं। तो आप टेली में इन्हें नहीं लिखें। जैसे मैंने 12 से 14 में 3 लिखा है और नहीं लिखा वहाँ पर ये वैल्यूज़, इस तरह बाकी में भी आपने वैल्यूज़ नहीं लिखनी। तो ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज़ पूछी गई थी, वो थी कि नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल्स कितने हैं वो लिखने हैं। तो क्लास इंटरवल से मुराद है कितने ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर हम काउंट करें तो 3, 5 एक ग्रुप, इस तरह इन सब ग्रुप को देखें तो 8 ग्रुप्स बनते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल्स इक्वल टू 8 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन है।